मशरिक़ वस्ता में जंग किया खत्ते की मईशत पर असरअंदाज। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है दोस्त ममालिक से मिलकर जंग बंदी कराई जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले, हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। हम हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेंगे। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। पाकिस्तान पर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की तलवार भी लटकने लगी। हुकूमत के ज़ख़ीराअंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी इक़दाम। वज़ीर आज़म ने मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुलव्वस पेट्रोल पंप बंद, लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में कहा, मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को सूबे के दौरे करने, पेट्रोल की नकलो हमल से मुतल्लिक डैशबोर्ड बनाने की हिदायत की। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम, दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को तलब कर लिया। अमरीका, इसराइल, ईरान जंग रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू। कई ममालिक सालसी के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान लिखा, सालसी करने वाले उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की। ईरान खत्ते में पायदार अमन का ख्वाह है और मसाइल के हल के लिए सफारती रास्तों को अहमियत देता है। ईरानी सदर ने दो टोक कहा, अपनी कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। CNN के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि जंग रुकवाने के लिए अब तक तकरीबन 12 ममालिक ने सालसी की कोशिशों के सिलसिले में अमरीका से रब्ता किया है, जबकि रूस और चीन भी बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। अमरीकी सदर के ईरान को खत्म करने की धमकी। कहा, हम सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। सिविल और अस्करी हुकाम ने हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे। ईरान के साथ मुआहिदा सिर्फ गैर मशरूत हथियार डालने की सूरत में मुमकिन है। ईरान में काबिल कबूल नई क़यादत के इंतखाब के बाद आमिर नो में मदद करेंगे। अमरीका और इत्तेहादी ईरान को मुआशरी तौर पर दोबारा मजबूत बनाने में किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इनके पास अब फजाइया है, ना फजाई दिफाई निज़ाम। उन्होंने डील के लिए कॉल की, लेकिन हमने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सदर ने ईरान के बाद क्यूबा के खिलाफ ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। रूस ईरान को अमरीकी ठिकानों पर हमले की इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा, मशरिक़ वस्ता की जंग में रूस बिलवास्ता शामिल हो गया। रूस ने ईरान को अमरीकी ठिकानों और फौजी तनसीबात पर मुमकिन हमलों के लिए हसास मालूमात दी। ईरान को अमरीकी लड़ाका तैयारों की पोजीशंस भी बताई जा रही हैं, जिसके बायस ईरान के हमले ज्यादा मौसर और दुरुस्त साबित हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात के बायस अमरीकी फौजी तनसीबात, रेडार और कमांड सेंटर्स ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी हमले इंतहाई दुरुस्तगी और हिकमत अमली के साथ किए जा रहे हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बमबारी। तेहरान में स्कूलों, हस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फौजी अकेडमी को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरिकी और वस्ती इलाके धमाकों से गूंज उठे। मगरबी शहर सदमस, माक्को और सकस पर भी धमाके सुने गए। हमलों में शहादतों की तादाद 1332 तक जा पहुंची। इसराइल का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 जदीद दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के ईरानी सूबा लरिस्तान में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले, 6 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइली हमलों में अब तक 3642 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर हमले की 23वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब के बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले।
कुवैत में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर जदीद मिसाइल दागे। इराक पे भी अमरीकी कंपनी के ऑयल फील्ड पर ड्रोन बरसा दिए। ऑयल फील्ड में आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर भी ड्रोन हमले, कहा अमरीकी जहाज फरार हो गया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। बिन गोरियन, हाइफा और तल अबीब पर हमले किए। वस्ती इसराइल में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं। तल अबीब के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइल से निशाना बनाया। हमलों में क्लस्टर वॉरहेड से लैस खुर्म शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी तनसीबात पर हमले। इमाराती वजारत दिफा का अब तक ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुबई में वजारत दाखिला की जानिब से रिहायशों को मोबाइल अलर्ट जारी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। बहरीन का भी 7 रोज में ईरान के 78 मिसाइल और 143 ड्रोन्स नाकाम बनाने का दावा। ईरान जंग, खलीजी ममालिक के बजट और मईशत पर दबाव बढ़ गया। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमरीका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शिक पहले ही मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे डोनाल्ड ट्रंप के अरब ममालिक के दौरे के बाद तय पाए थे। पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 14 रोज के पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। ट्रेबन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वफाकी वजीर पेट्रोलियम और ओगरा ज़खायर के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं बता रहा। धमकी दी कि अगर पेट्रोल फराहम ना किया गया तो पंप्स बंद कर देंगे। जनरल सेक्रेटरी इरफान इलाही ने खबरदार किया कि पेट्रोल 35 रुपये और डीजल 17 रुपये महंगा होने का इम्कान है। निजी कंपनियां ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं। पेट्रोल की सप्लाई 50% कम कर दी गई है। सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की शिकायत। घोटकी में पेट्रोल और डीजल ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने खतरा बता दिया। साद अल-काबी ने कहा कि तेल की तजारत में रुकावटें हायल हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने दुनिया की मईशतों को मुतासर किया। जंग फौरी ख़त्म हो जाए तो भी तवानाई की फराहमी में कतर को महीनों लग सकते हैं। इस्राएली फौज के लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर भी बमबारी हमलों में 77 अफराद शहीद से होने फौज दाहिया में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर बैलिस्टिक वार। तर्जमान के मुताबिक शुमाली इसराइल में नफ्ताली अड्डे पर मिसाइलों की बारिश की गई। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी हमले का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसराइल और ईरानी कुर्द ग्रुपों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। दावा किया इसराइल कई माह से ईरानी कुर्द ग्रुपों को हथियार फराहम कर रहा है। मुमकिन ज़मीनी जंग में पहले गोलियां कुर्द इलाकों से चलने का खदशा है। इस हिकमत अमली का मकसद ईरान के अंदर अवामी बगावत या दबाव पैदा करना है। कुर्दों ने मुजाहमत की तो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। ईरान का मुल्क में इंतजामी सरगर्मियाँ इदारे बतदरीज खोलने का फैसला। 8 मार्च से तेहरान में तमाम वजारतें, इदारे और हुकूमती दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है ख़वातीन मुलाजिम घर से काम करेंगी, जबकि तमाम मैनेजर्स का दफ्तर हाजिर होना लाजमी होगा। लब खामोश, आंखें बंद, ईरान के साथ जंग छेड़ने वाले ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर के लिए दुआएं। तकरीब में पादरियों की खसूसी शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रख के दुआया कलमात कहते रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला की रिहाइश का अहमद मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला गुज़श्ता इतवार इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हो गए थे। मुलाकात में मुल्की दाखिली सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमन अमान के इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए।